स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब एक हैरान करने वाली खबर, पत्नी ने अपने पति के हकलाने का मजाक उड़ाया। पति को इतना बुरा लगा कि उसने अपनी पत्नी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और दहेज में मिली फॉर्च्यूनर में ही गोली मरवा दी। जरा सोचें, ये मजाक हत्या का रूप ले लेता है। शादी की इन तस्वीरों में जो दुल्हन आपको दिखाई दे रही है उसका कत्ल हुआ है और कातिल भी इन्हीं तस्वीरों में छुपा है। आप जब इन तस्वीरों में छुपे कातिल का सच सुनेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। आज हम दिल्ली के उस सनसनीखेज मर्डर का खुलासा करने जा रहे हैं जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस भी पूरे 9 दिन तक माथापच्ची करती रहती है और कातिल खुद दुल्हन के कत्ल की शिकायत पुलिस थाने में करता है। आप भी उस कातिल का चेहरा देख आप हो रहे होंगे। आखिर कौन है वो कातिल? दुल्हन से इस कातिल का क्या रिश्ता है? शादी की तस्वीरों में कातिल कौन सा है? खुलासा करने से पहले आपको बता दें कि जो दुल्हन आपको शादी की तस्वीरों में नजर आ रही है उसका नाम मोनिका है और उसकी लाश इस फॉर्च्यूनर कार में मिलती है। यह फॉर्च्यूनर कार मोनिका को दहेज में दी गई थी। चलिए अब कातिल के चेहरे से पर्दा हटाते हैं तो सुनिए, कातिल कोई और नहीं बल्कि मोनिका का पति ललित है और ललित ने अपनी पत्नी का 8 लाख की सुपारी देकर कत्ल करवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ललित बात करते वक्त हकलाता था और उसकी हकलाहट पर मोनिका उसकी हंसी उड़ाया करती थी। दिल्ली में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज कहानी। 8 लाख सुपारी देकर कराया अपनी बीवी का कत्ल, सिर्फ हकलाने का मजाक उड़ाने पर कर दिया कत्ल। लेकिन यहां सस्पेंस अभी बाकी है और सस्पेंस ये कि ललित ने मोनिका को कैसे मारा, उसकी लाश दहेज में दी गई फॉर्च्यूनर में ही क्यों डाली। ललित ने पत्नी मोनिका का कत्ल करने के बाद खुद थाने में फोन पर शिकायत की तो पुलिस को कैसे उसके कातिल होने का सुराग मिला? इसके पीछे की कहानी और भी हैरान करने वाली है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के सबसे छोटी बेटी मोनिका की शादी गुड़गांव के धवापुर गांव के रहने वाले ललित से होती है। कुलदीप सिंह अपनी जिंदगी की सारी गाढ़ी कमाई छोटी बेटी की शादी में लगा देते हैं। दहेज में फॉर्च्यूनर कार देते हैं। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है और दोनों को एक बेटी भी पैदा होती है। बड़े प्यार से उसका नाम दिशा रखते हैं। लेकिन मोनिका ने ललित के हकलाने का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। एक दिन ललित ने फैसला कर लिया कि वो मोनिका की हंसी हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा। शादी में रिंग सेरेमनी के बाद इन्होंने बड़ी गाड़ी मांगी जो मैं नहीं दे सका। मैंने फॉर्च्यूनर अरेंज करी और इन्होंने ये काम किया। थोड़ा बहुत अकड़ाता था लेकिन ज्यादा तो इतना वो नहीं अटकता था। ललित ने एक शाहीन नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को मोनिका की सुपारी दी और 50,000 रुपए एडवांस दिया, जबकि 50,000 रुपए महीने भर बाद देने की बात कहता है। कत्ल की तारीख 19 अप्रैल तय होती है और ललित हत्या की मॉक ड्रिल यानी रिहर्सल करता है। लेकिन 19 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं पहुंचता है तो वो एक बार और मॉक ड्रिल करता है और 20 अप्रैल को फॉर्च्यूनर कार में रिहर्सल के हिसाब से वो मोनिका और अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर निकलता है और वहां कॉन्ट्रैक्ट किलर मोनिका को गोली मार देते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये छावला थाना इलाका है, लेकिन इससे 1 किलोमीटर के दायरे के बाद गुड़गांव का एरिया शुरू हो जाता है और मोनिका को ठिकाने लगाने के लिए इसी जगह को चुना गया। यही वो जगह है जहां पर पहले ललित ने फॉर्च्यूनर को साइड में किया और उसके बाद से उसके द्वारा हायर किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे वो स्कूटी के जरिए आते हैं और
गोली मारने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं और गुड़गांव की तरफ निकल जाते हैं। घुटता है दम 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 घुटता है, घुटता है दम 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 घुटता है, दुखता है दिल दुखता है। इसके बाद जो होता है उसकी कहानी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से मैच खाती है। क्यों और कैसे, खुलासा अभी बाकी है। छुटता है राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। और दिल्ली में ललित ने अपनी पत्नी मोनिका का मर्डर करवाने के लिए बार बार वही रिहर्सल की ताकि पुलिस के सामने मर्डर की वही कहानी बताए जिसकी उसने रिहर्सल की। तो सुनिए, जैसा कि प्लान था ठीक वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किलर गुड़गांव दिल्ली के रास्ते पर ललित की पत्नी मोनिका को गोली मारते हैं। रिहर्सल के मुताबिक ललित फॉर्च्यूनर को साइड में खड़ा करता है और फ्रेश होने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरकर चला जाता है। सुपारी किलर शाहीन आता है, मोनिका को गोली मारता है और बाइक पर फरार हो जाता है। इसके बाद ललित दिल्ली पुलिस को फोन करता है। 20 अप्रैल की दोपहर में अपनी पत्नी और 3 महीने की बेटी दिशा के साथ अपने घर गुड़गांव से अपनी ससुराल यानी दिल्ली के छावला लौट रहा था। रास्ते में एक जगह मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर फ्रेश होने चला गया। जब तक मैं अपनी गाड़ी तक वापस लौटता, मुझे गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाने की और फायरिंग की तेज आवाज सुनाई दी। तभी मुड़ते ही मैंने देखा कि मेरी गाड़ी से एक नौजवान उतरकर भाग रहा है। जब मैंने उस नौजवान को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से गोली चली नहीं। इतने में वो लड़का दूसरे लड़के के साथ बाइक पर फरार हो गया। ललित पुलिस को बताता है कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ललित कहता है, इसके बाद मैंने अपनी पत्नी मोनिका को संभाला। वो ड्राइविंग सीट के बगल में बेसुध पड़ी थी और उसके चेहरे पर गोली लगी थी। 3 महीने की मेरी बच्ची मोनिका की गोद में लेटी थी। लिहाजा मैंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया, फिर बीवी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इस तरह मेरी बीवी मोनिका की जान चली गई। बिल्कुल दृश्यम फिल्म की तरह आरोपी ने मर्डर का पूरा प्लॉट तैयार किया। 2 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मौकाए वारदात पर रिहर्सल भी किया गया और अंजाम देने के बाद 100 नंबर पर कॉल करके वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। अव्वल तो पुलिस वालों के सामने हूबहू वही स्क्रिप्ट बोली गई। पुलिस भी ललित के प्लान में उलझ जाती है। महज हकलाने का मजाक उड़ाने की खुन्नस में ललित ने पत्नी के मर्डर का दृश्यम प्लान बनाया। हकलाता था, लड़की ऐसे ब्रोटअप उसका अच्छा था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और हकलाने की एक वजह थी थोड़ी सी, एंड ही वाज ऑलवेज फीलिंग लिटिल इन्फीरियर कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें था। ललित ने मर्डर की रिहर्सल तो कर ली, लेकिन एक सच उसका पर्दाफाश कर देगा ये उसने सोचा नहीं था। पुलिस के लिए ये मर्डर किसी रहस्य से कम नहीं था। सबसे बड़ा सवाल था कि एक हाउसवाइफ की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने नई थ्योरी पर काम करना शुरू किया। दोनों के कॉल डिटेल्स निकाले और पड़ताल शुरू की और इससे ये साफ हो गया कि ललित ने हाल के कुछ दिनों में न सिर्फ भाड़े के हत्यारों से संपर्क किया था, बल्कि उसकी पत्नी से भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। इधर ससुराल वालों का शक भी पूरी तरह से दामाद पर था। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे ललित जुबान खोल बैठा। उसने बताया कि मोनिका उसकी हकलाहट का मजाक बनाती थी, उसकी हंसी उड़ाया करती थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी खुन्नस में उसने अपनी बीवी के कत्ल की सुपारी दे दी। ललित दृश्यम की तरह रिहर्सल वाले प्लान पर तो अड़ा रहा, लेकिन अतीत के सच को छुपा नहीं सका। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए India and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch and you're sure to